भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने किसानों से प्राकृतिक खेती को अपनाने की अपील की। प्रदेश विधानसभा में बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव नहीं कराने का संकल्प पारित। मुख्यमंत्री ने कहा, कोई भी पात्र व्यक्ति कोरोना वैक्सीन के द्वितीय डोज से नहीं छूटे। और टीकमगढ़ में अब तक 13,000 बच्चों ने बताया कैसा होगा उनके सपनों का भारत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्वेत क्रांति किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। प्रधानमंत्री कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनास डेयरी की आधारशिला रखने सहित 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की 27 विकास परियोजनाओं की शुरुआत के अवसर पर बोल रहे थे। श्री मोदी ने किसानों से अपील की कि वे खेती के सबसे सुरक्षित तरीके प्राकृतिक खेती को अपनाएं। उन्होंने यह भी कहा कि कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह एक बड़ा प्रयास होगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विकसित दुग्ध उत्पादों की मूल्यांकन योजना के एक पोर्टल और लोगो की शुरुआत भी की। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा है कि कन्याकुमारी विवेकानंद शिला स्मारक भारतीयों की स्वामी विवेकानंद जी के प्रति श्रद्धा और परंपरागत भावनात्मक एकता का प्रकाश स्तंभ है। उन्होंने युवाओं से कहा है कि हमारी समावेशी संस्कृति की अनेकता में एकता की राष्ट्रीय संस्कृति को मजबूती प्रदान करें। देश, समाज और भविष्य के बारे में सकारात्मक चिंतन और रचनात्मक वैश्विक नज़रिए को सुदृढ़ करने में सहयोग करें। राज्यपाल श्री पटेल कल रविंद्र भवन में विवेकानंद केंद्र द्वारा आयोजित एक भारत विजयी भारत समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी का व्यक्तित्व देशभक्ति और भारतीय मूल्यों का प्रतीक है। वह वेदांत के विख्यात और आध्यात्मिक गुरु थे। उनका एक एक शब्द हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का आभास कराता है। राज्यपाल श्री पटेल ने युवाओं का आह्वान किया कि स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेते हुए हमारे देश की समृद्ध विरासत, संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं में रची बसी विविधता में एकता के बारे में लोगों को बताएं। समन्वयकारी भारतीय संस्कृति की महत्ता, अतीत के गौरव से जनमानस को परिचित कराकर राष्ट्रबोध की भावना को और अधिक मजबूत और जागृत बनाएं। प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव नहीं होने का संकल्प पेश किया। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसका समर्थन किया, जिस पर विपक्ष ने भी सहमति जताई। इसके बाद इस संकल्प को पारित कर दिया गया। विधानसभा की कार्यवाही आज तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा से संकल्प पारित होने के बाद अब पंचायत चुनाव टलने के आसार बन गए हैं। इससे पहले कल विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण को लेकर हंगामा किया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री मिश्रा ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और जल्दी सुनवाई की अपील भी सुप्रीम कोर्ट से की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बच्चों के हाथों में भारत का भविष्य सुरक्षित है। बच्चों में प्रतिभा, योग्यता और क्षमता की कोई कमी नहीं है। बच्चों के समक्ष आगे बढ़ने के अनेक रास्ते हैं। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। बच्चे अपनी प्रतिभा को निखार कर आगे बढ़ने का प्रयास करें। आप में से ही कोई इंजीनियर, डॉक्टर, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज़ादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग 2 दिवसीय अनुगूंज कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नई शिक्षा नीति में ज्ञान, कौशल और नागरिकता सभी का समावेश है। हम प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू कर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बना रहे हैं। उन्होंने बच्चों से कहा कि आप सभी मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें और लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। हजारों क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनके त्याग और तपस्या और बलिदान से ही आज़ादी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे।
यह आकाशवाणी कार्यक्रम की 84वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि इस महीने की मन की बात इस वर्ष का अंतिम कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मंत्रालय में कोरोना संक्रमण नियंत्रण एवं टीकाकरण की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वैक्सीन का द्वितीय डोज लगाने में गति लाई जाए और कोई भी पात्र व्यक्ति कोरोना वैक्सीन के द्वितीय डोज से नहीं छूटे। मुख्यमंत्री ने पहले चरण में रोकने टोकने का अभियान शुरू करने, सरकारी कर्मचारियों को बिना वैक्सीन के वेतन नहीं देने जैसे उपाय अपनाने को कहा। उधर केंद्र सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि वे नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए सतर्कता में किसी प्रकार की ढील न दें और कोविड से निपटने की पूरी तैयारी रखें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने रात्रि का कर्फ्यू लगाने और त्योहारों के दौरान भीड़भाड़ न होने देने की भी सलाह दी है। मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसान की वसूली विधेयक 2021 विधानसभा से पारित कर दिया गया है। आंदोलन, हड़ताल, बंद, दंगों, सांप्रदायिक या अन्यथा लोक अशांति, अभ्यापत्ति या इसके समान गतिविधियों के नाम पर सार्वजनिक तथा निजी संपत्ति को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाने को सरकार ने गंभीरता से लिया है। विधि विधायी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने में संलिप्त रहने वाले ऐसे लोगों से कानूनन राशि वसूल की जाएगी। उक्त आशय का विधेयक क्रमांक 34 विधानसभा के शीतकालीन सत्र 2021 में पारित कर दिया गया है। संपत्ति के नुकसान की राशि के निर्धारण और दावे के लिए दावा अधिकरण का गठन भी प्रावधानित किया गया है। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने बताया है कि लोक व्यवस्था की अशांति के दौरान संपत्तियों को पहुंचाए गए नुकसान की वसूली तथा किए गए नुकसान का निर्धारण करने के लिए दावा अधिकरण का गठन किया जाएगा। टीकमगढ़ जिले में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत डाक विभाग द्वारा 2047 में मेरे सपनों का भारत शीर्षक विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुझाव देने के लिए पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 31 दिसंबर तक चलेगा। सहायक डाक अधीक्षक विनय श्रीवास्तव ने बताया कि डाक विभाग ने इस अभियान के लिए 18,000 पोस्ट कार्ड स्कूलों को वितरित किए हैं, जिनमें 13,000 पोस्ट कार्ड स्कूलों से विशेष डाक के माध्यम से दिल्ली मुख्यालय प्रेषित किए जा चुके हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में किए गए नवीन प्रावधानों से उपभोक्ता और अधिक सशक्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य आयोग में 30 नवंबर 2021 तक 59,793 प्रकरण दर्ज हुए। इनमें से 48,936 प्रकरण निराकृत हुए हैं। लंबित प्रकरणों की संख्या 10,857 है। राज्य आयोग में 81% प्रकरणों के निराकरण किया गया है। इसी प्रकार प्रदेश के सभी जिला उपभोक्ता आयोग में 30 नवंबर 2021 की स्थिति में 2,88,751 प्रकरण दर्ज हुए हैं। इनमें से 2,49,945 प्रकरण निराकृत हुए। जिला आयोग में लंबित प्रकरणों की संख्या 38,806 है। जिला आयोग में 86% प्रकरणों का निराकरण किया गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने गुरुवार को नरेला क्षेत्र के वार्ड 39 के रोशनबाग की सभी गलियों के सीसी रोड का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाएगा। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि नरेला की हर सड़क पक्की बन चुकी है। नरेला का खुद का ड्रेनेज सिस्टम है। नालों का चैनलाइजेशन किया गया है। इससे अब नरेला क्षेत्र की बस्तियों में बरसात का पानी नहीं भरता है। उन्होंने कहा कि नरेला के समग्र विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए लोगों की आवश्यकता अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में सतत विकास कार्य जारी हैं। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि सड़क, बिजली, पानी और जल निकास को लेकर क्षेत्र में बहुत कार्य हुए हैं। पार्कों का उन्नयन, व्यायामशालाएं, सामुदायिक भवनों और खेल मैदानों का भी विकास किया गया है। उन्होंने कहा कि भोपाल के नरेला क्षेत्र में ही थीम आधारित पार्कों का निर्माण कराया गया है। उनमें नर्मदा पार्क और स्वामी विवेकानंद पार्क प्रमुख हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में अमानक पॉलीथीन का उपयोग करने और डस्टबिन न रखने पर व्यापारियों पर 6,000 रुपये का जुर्माना किया गया। आगरमालवा में आज जिला स्तरीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण शिविर आयोजित किया गया है।
मंदसौर जिले में पंचायत निर्वाचन के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाकर मतदाताओं से मतदान करने की अपील की जा रही है। गुना में मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की गई। खरगोन जिले के ग्राम बड़की चौकी में पुलिस ने कपास फसल के बीच में बोई गई गांजे की खेती पकड़ी है। धार जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों में सुशासन दिवस पर सभी अधिकारी और कर्मचारी सुशासन की शपथ लेंगे। देवास में पंचायत चुनाव के लिए नियुक्त मास्टर ट्रेनर्स को कल प्रशिक्षण दिया गया। शहडोल जिले में 97% से अधिक लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। झाबुआ में मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। बैतूल जिले से ओमिक्रॉन वेरिएंट्स की जांच के लिए जिन 8 मरीजों के सैंपल भेजे गए थे वे सभी रिपोर्ट आने के पहले ही स्वस्थ हो गए हैं। रतलाम में विदेश से आए एक युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसका जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजा जा रहा है। और अनूपपुर में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर आज कार्यशाला का आयोजन किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने किसानों से प्राकृतिक खेती को अपनाने की अपील की। प्रदेश विधानसभा में बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव नहीं कराने का संकल्प पारित। मुख्यमंत्री ने कहा कोई भी पात्र व्यक्ति कोरोना वैक्सीन के द्वितीय डोज से नहीं छूटे। और टीकमगढ़ में अब तक 13,000 बच्चों ने बताया कैसा होगा उनके सपनों का भारत। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।